बैटल थ्रू द हेवेंस के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन की टीम स्कॉर्पियन बीस्ट को हराकर सारे जरूरत के सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग एक केव में आ जाते हैं जहां शोयन तियानहो जुनजी के लिए बॉडी रिफाइन करने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर सिनलान और डीमन पपेट के साथ शोयन को बाहर गार्ड कर रहे थे, पर तभी तियान सेंग को इन लोगों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। हम लोगों को फिर से एक बार शोयन और तियानहो जुनजी को दिखाया जाता है। शोयन जो कि युनसान के बॉडी को बाहर निकाल लिया है, तियानहो जुनजी को बता रहा है कि इसके बाद आपकी सोल का इस बॉडी के साथ मर्जर प्रोसेस स्टार्ट होगा। सीनियर, इस दौरान आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है, पर ये स्टेज इतना ज्यादा क्रूशियल है कि हम लोग इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह से ये प्रोसेस बीच में रुक जाता है तो ये दाओजोंग बॉडी तो डिस्ट्रॉय होगी ही, साथ साथ आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। शोयन ने जो यिंग यांग पिल बनाया था उसको शोयन उस बॉडी में डाल देता है, जिसके बाद बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। यिंग यांग पिल के इफेक्ट से उस बॉडी में जान वापस आने लगती है। हम देखते हैं कि युनसान की उंगलियां अपने से हिलने लगती है। अब ये चीज देखते ही शोयन तुरंत ही तियानहो जुनजी को उस बॉडी में एंटर करने को कहता है। तियानहो जुनजी तुरंत ही युनसान के पास चले जाते हैं, पर जैसे ही वो बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, युनसान की बॉडी रिटेलिएट करती है और तियानहो जुनजी फेल हो जाते हैं। शोयन से कहते हैं, शोयन ये क्या हो रहा है? लेकिन तब शोयन अपना कमाल दिखाता है। तियानहो जुनजी ने जो बॉडी के ऊपर सोल मार्क लगाया था, शोयन इस बार उस सोल मार्क को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद बॉडी और सोल में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। जिसके बाद शोयन अपनी पूरी पावर लगाता है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते तियानहो जुनजी का सोल उस बॉडी में घुस जाता है। सोल के एंटर होते ही बॉडी से जोरदार रोशनी निकलती है, पर अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि युनसान की बॉडी अलग थी, तियानहो जुनजी की बॉडी अलग है। युनसान की बॉडी ने अलग अलग चीजें अचीव करी है, तो अभी इस वक्त तियानहो जुनजी के सोल को युनसान के डिफरेंट एबिलिटीज, उसके डिफरेंट फायर से कोरिलेट करना होगा। बॉडी से जोरदार रोशनी बाहर निकल रही थी। ये प्रोसेस तियानहो जुनजी के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला था, लेकिन तभी हमें एक धमाका सुनाई देता है। अगले पल हम देखते हैं केव में भागते हुए सिनलान की एंट्री होती है। सिनलान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। शोयन को बताती है कि आइस रिवर वैली के लोग आ गए हैं और वो लोग सिस्टर के ऊपर हमला कर दिए हैं। फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को केव के बाहर दिखाया जाता है। केव के बाहर लिटिल फेरी डॉक्टर डट कर खड़ी है, उन लोगों के आने का इंतजार कर रही है। बाहर का मौसम पूरा बदल गया है, क्योंकि वो लोग आइस रिवर वैली के लोग हैं। ये पूरी जगह आइस से भरने लग गई है, मौसम पूरा ठंडा हो गया है। तभी हम देखते हैं स्पेस ब्रेक होता है और उस क्रैक्ड स्पेस से 4 लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एक पर्सन तियानसी था। तियानसी के हाथों में एक स्नेक स्टिक था। अगर आपने नोवेल वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये कौन से लेवल पर है। आते साथ लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वो फुल पोर्शन लेडी। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो, पर जितना कि मुझे पता है तुम्हारे साथ और भी लोग थे। देर मत करो, तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए उन लोगों की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से उन लोगों को बाहर बुलाओ ताकि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी दूसरी ओर से डीमन पपेट हमला कर देता है। डीमन पपेट जो कि दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर है, उसके इतने स्ट्रॉन्ग हमले को ये तियानसी बस अपने स्टिक की मदद से रोक देता है। इससे लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ में आता है कि ये तियानसी कितना ज्यादा पावरफुल है। कहने लगती है, एक दाओजोंग पीक मास्टर को आइस रिवर वैली मुझे पकड़ने के लिए भेजी है। वाकई में आइस रिवर वैली मुझे पाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तियानसी कहता है, वो फुल पोर्शन लेडी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए मोर देन इनफ हूँ। तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, पर कुछ समय पहले तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर जो कांड किया है, उसकी वजह से मेरा आना जरूरी हो गया था और मुझे पर्सनली भी वो फुल पोर्शन बॉडी पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, सभी लोग इस पूरे जगह को चारों ओर से घेर लो, कोई भी यहाँ से बच के जाने ना पाए। जिसके बाद अपनी आंखों की पट्टी हटाते हुए कहता है, तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मेरी मुलाकात वो फुल पोर्शन बॉडी से हुई थी। वो मुलाकात मेरे लिए ठीक नहीं रही, क्योंकि उस मुलाकात में मुझे अपनी आंख गंवानी पड़ी, पर उस बार हमने फुल पोर्शन बॉडी को मार दिया था। मैं इस बार देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें इसका मौका जरूर दूंगी। कहते ही फेरी डॉक्टर अपने पावर्स एक्टिवेट करती है और फिर 2 बड़े बड़े पोइजनस स्नेक्स वहाँ पर बाहर निकल आते हैं। फेरी डॉक्टर स्नेक से हमला करती है, वही डीमन पपेट वो भी उसी पल उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि ये तियानसी बिना थोड़ा सा भी एफर्ट लगाए सिर्फ अपने स्टिक को पटकता है और डीमन पपेट जो कि तेजी से आ रहा था बर्फ में जम जाता है। स्नेक्स तियानसी के सिर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे, पर तियानसी डीमन पपेट को अपने
पावर से कीड़े की तरह फेंक देता है और स्नेक जो उसके सिर के ऊपर थे उसके स्टिक से वो स्नेक फुंकार मारती है और वो स्पिरिचुअल स्नेक उसी जगह बर्फ में जम जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड लेकर तियानसी के ऊपर अटैक करती है, पर तियानसी उसको भी बड़े ही आराम से रोक देता है, उसको अपने थोड़े से पावर से दूर उड़ा देता है। फेरी डॉक्टर पहाड़ से टकराकर इंजर्ड हुई थी, संभल ही रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग दाउजोन फोर्स उसके ऊपर आ जाता है। फेरी डॉक्टर उससे बचने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन बैरियर क्रिएट करती है, पर इस इलाइट लेवल दाउजोन फोर्स के सामने उसका पॉइजनस बैरियर टिक नहीं पाता है, टूट जाता है और आइस जोन फोर्स लिटिल फेरी डॉक्टर को स्ट्राइक करता है। फेरी डॉक्टर खून की उल्टी करने लगती है। अब इसके बाद हम लोगों को उस तियानसी को दिखाया जाता है जो कि शैतान की तरह हंस रहा है, अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा है, तुम मामूली दाउजोंग्स, तुम लोग नंबर में ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा दोगे। चलो तुम्हारा खेल तो खत्म हुआ, अब उस लड़के और सोल बॉडी को बाहर बुलाओ, तुम तो यहाँ मरोगी ही मरोगी, मैं उन लोगों को भी यहाँ से जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। पर तब हम लोगों को इधर चेयन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपनी पूरी दम लगाकर जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रहा है। जिल्लान परेशान है क्योंकि बाहर फाइट रुक चुका है और इसका मतलब ये है कि डीमन पपेट और लिटिल फेरी डॉक्टर हार चुकी है। हम लोग यूनसान की बॉडी को देखते हैं जो कि एकदम अनस्टेबल हो गया है और तियानहाओ जुनसी उस बॉडी पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर से हम लोगों को केव के बाहर दिखाया जाता है जहाँ डीमन पपेट फिर से खड़ा हो गया है। अब क्योंकि सोजन बिजी है तो ये लोग इस तियानसी से लड़ने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर और डीमन पपेट दोनों मिलकर एक साथ तियानसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, पर ये तियानसी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों के अटैक को तो वो बच्चों की तरह डॉज कर रहा है। ये तियानसी दाउजोन लेवल से सिर्फ एक स्टेप पीछे है, इसी वजह से इसमें काफी सारी दाउजोन लेवल की एबिलिटीज आ चुकी है, जिससे कि कुछ देर पहले ये स्पेस ब्रेक करके अपने दोस्तों के साथ यहाँ टेलीपोर्ट करा था। लिटिल फेरी डॉक्टर और डीमन पपेट को तो ये बुरी तरह से मार रहा है, लेकिन दोबारा जब ये लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, इस बार ये एक स्ट्रॉन्ग आइस फोर्स क्रिएट करता है और दोनों के करीब आते ही दोनों को जमा देता है और इतना हेवी स्ट्राइक करता है कि डीमन पपेट तो जमीन में घुस ही जाता है, वही लिटिल फेरी डॉक्टर बर्फ में जमने लगती है। तियानसी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को कैद कर लिया है, वो हिल नहीं पा रही है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए अपना लास्ट अटैक करने को तैयार है। वो स्ट्राइक करता है तो डीमन पपेट जो कि जमीन में घुसा हुआ था फिर से एक बार इस तियानसी के ऊपर हमला करता है, पर इस बार तो ये तियानसी पूरे के पूरे बर्फ के पहाड़ से डीमन पपेट के ऊपर हमला करता है और डीमन पपेट फिर से एक बार जमीन में घुस जाता है, दोबारा आता है तो डीमन पपेट को वो एक पिलर के साथ ही जमा देता है। तियानसी की आइस एट्रीब्यूट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बस अपनी थॉट से हवा को बर्फ में कन्वर्ट कर सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर तियानसी के अटैक्स को सस्टेन नहीं कर पाती है और उसके सारे बैरियर्स टूट जाते हैं, जिसके बाद तियानसी का एक आइस माउंटेन लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे से स्ट्राइक करता है। देखते ही देखते लिटिल फेरी डॉक्टर उसी आइस में घुस जाती है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जम जाती है। मतलब अगर इस वक्त आइस टूटी तो लिटिल फेरी डॉक्टर खत्म हो जाएगी। ये मामला बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। तियानसी ने बड़े ही आसानी से इन दोनों पावर हाउसेस को डिफीट कर दिया। हंसने लगता है, कहता है, सैडली पिछली बार जो पॉइजन बॉडी थी उस पॉइजन बॉडी के कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो। लिटिल फेरी डॉक्टर जो बर्फ में जमी हुई है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लेकिन फिर वो सोजन को भी याद कर रही है जो कि उससे कह रहा था कि लिटिल फेरी डॉक्टर बस 2 से 3 महीने और रुक जाओ, जिसके बाद मेरे पास वो स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिक और आ जाएगा, जिसके बाद मैं तुम्हें इस वोफुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा। पर क्योंकि सोजन अभी तक केव से बाहर नहीं आया है, मतलब सोजन को समय की जरूरत है और सोजन लिटिल फेरी डॉक्टर के भरोसे है। लिटिल फेरी डॉक्टर को कैसे भी सोजन के लिए समय निकालना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर इसीलिए अब अपने पॉइजन बॉडी के सील को अनलॉक कर रही है, सोजन को याद कर रही है, कह रही है, सोजन मुझे माफ करना, लगता है मैं वो समय कभी नहीं देख पाऊंगी, मुझे आज ही इस पॉइजन बॉडी के सील को एक्टिवेट करना होगा ताकि मैं तुम्हारे लिए थोड़ा समय निकाल पाऊँ। इसके बाद मेरी कॉन्शियसनेस चली जाएगी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, कहते हुए फिर अपने सील को अनलॉक करने लगती है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजनस एनर्जी पूरे इस जगह में फैलने लगती है। पर ये चीज देखकर वो तियानसी कहने लगता है, तो अब तुम अपने वोफुल पॉइजन बॉडी के सील को अनलॉक करने वाली हो, इसका मतलब तुम एक डिजास्टर लाने वाली हो। अगर तुम ये पहले कर दी होती तो मेरे लिए तुम्हें हराना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, पर क्योंकि अब तुम इस कंडीशन में हो, मैं इससे पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों ओर और
काफी ज्यादा बर्फ जमने लगती है और इसी बात के साथ बेड ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी तो सारे सीन्स मैच कर रहे हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आपको देखकर मजा आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए बहुत ही जल्द 2 से ढाई घंटे के अंदर इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।